सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड में आज जो मैं घटना लेके आई हूँ वो घटना अपने आप में बहुत अमेजिंग है और ये बताती है कि कोई भी कर्म करके हम बच नहीं सकते, और अगर हम बच भी जाते हैं तो किसी न किसी जन्म में हमें उसका निपटारा करना ही पड़ता है। एक लड़की है जिनकी उम्र यही कोई 26-27 के अराउंड है। अभी शादी नहीं हुई है, जॉब करती हैं वो। उनके साथ ये है कि उनकी ना काफ़ी उनके काम में बहुत अड़ंगे आते हैं। अगर एडुकेशन की बात करें तो उनको एडुकेशन में भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हुए, कॉन्टिन्यूटी नहीं रह पाती है, चीज़ों में दिक्कत आती है। फादर के साथ रिलेशन बहुत बहुत बुरा, बहुत ही ख़राब रिलेशन फादर के साथ है। फादर ने इनके लिए कभी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, माँ ने ही जैसे तैसे पाला पोसा बड़ा किया। पिता को कुछ खास मतलब नहीं इनसे। अब जबकि ये जॉब में है तो जॉब में कलीग्स के साथ भी इनके संबंध बीच बीच में बिगड़ जाते हैं, और हर बार ऐसा होता है कि बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के इनको सज़ा मिल जाती है। कहने का मतलब ये कि इनकी कोई गलती नहीं रहती है, लेकिन फिर भी ऑफिस में इनको किसी न किसी बात के लिए ब्लेम कर दिया जाता है। एक बार दो बार कोई घटना हो तो चलो मानते हैं, लेकिन इनके साथ बार बार यही घटना रिपीट होती है। तो जिसकी वजह से इनको लगा कि ज़रूर मेरे कार्मिक अकाउंट कुछ है कि मेरे साथ एक ही तरह की घटना रिपीट होती रहती है। इनको अंधेरे से बहुत डर लगता है। इनको हमेशा लगता है कोई आ जाएगा, कुछ स्कैरी सी चीज़ें दिख जाएंगी, ये सब चीज़ों का इनको बहुत डर रहता है। और अंदर से ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उदास सा अपने आप को फील करती है। इनको समझ में नहीं आता है क्यों, लेकिन एक उदासी सी इनको हमेशा फील होती है। जब इनका आकाशिक किया गया तो आकाशिक में इनको अंग्रेज के रूप में मैंने इनको देखा, और बल्कि खुद इन्होंने भी इनके पीएलआर करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन वो पीएलआर ठीक से हो नहीं पाया था, आधा ही पीएलआर हुआ था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि आकाशिक किया जाए और इस चीज़ों को पूरा समझा जाए। तो इन्होंने भी जब अपने आप को देखा था तो एक प्रिंसेस के रूप में देखा था। वाइट ड्रेस ये पहनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सी ये लग रही थी, और ये सीढ़ियों पे खड़ी थी। राजमहल था, पैलेस था एक। उस पैलेस के अंदर जब मैं इनको बार बार भेज रही थी, यहाँ मैं दोनों ही कहानी बता रही हूँ, इनके पीएलआर की भी बता रही हूँ और जो आकाशिक करके जाना वो दोनों ही चीज़ें, क्योंकि इन्होंने आधा देखा था, पूरा ये नहीं देख पाई थी। तो इन्होंने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस के रूप में देखा था और वाइट ड्रेस में देखा था। इन्होंने अपने आप को देखा था कि ये सीढ़ियों पर खड़ी हैं, और जब इनको मैं बार बार अंदर जाने के लिए कह रही थी तो मेरे जिद करने पर ये अंदर कमरे के गई थी, राजमहल के उस कमरे में गई थी। लेकिन अंदर जाके भी वो बहुत डर रही थी। ये बार बार कह रही थी कुछ स्कैरी सा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जब इनको बहुत ज़्यादा ये डर वाली भावना आने लगी तो फिर मैंने इनको कमरे के बाहर ही रुकने के लिए कहा था, और कहा था कि आप फील कीजिए कि आपको यहाँ क्या दिख रहा है और महसूस क्या हो रहा है आपको। इन्होंने अपना नाम भी जैस्मीन या कुछ इसी तरह का नाम उन्होंने बतलाया था। मैं ये नाम नोट करना मिस कर गई थी, बट इन्होंने मुझे कुछ जैस्मीन जैसा ही कुछ नाम अपना बतलाया था। इस पीएलआर को और इस आकाशिक को किए हुए काफ़ी समय बीत गया है, लेकिन जैसा मैं बता रही थी कि मैं इधर वीडियोस नहीं बना पा रही थी, इस वजह से मतलब लेट हो गया, बट काफ़ी दिन हो गए हैं इस पीएलआर और इस आकाशिक को किए हुए। तो जब मैंने इनको कहा कि आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, आप देखिए, तब ये बोल रही है कि मैं बहुत उदासी महसूस कर रही हूँ। मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरा कोई नहीं है, और मतलब मैं ज़िंदगी से बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ, बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। और जब मैंने इनको कहा राजमहल में देखिए, तो वो कह रही है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसके बाद ये इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई कि इनको फिर आगे पीएलआर में जाने की इच्छा नहीं हुई, और मैंने उनके पीएलआर को वहीं पे रोक दिया था और ये आगे जा भी नहीं पा रही थी। ये एक सिचुएशन में थी वहाँ पे कि यहाँ पे बहुत उदासी महसूस कर रही हैं, बहुत अकेलापन है, मेरा कोई नहीं है, और ये बिल्कुल अपने आप को अकेला अकेला फील कर रही थी। फिर वहाँ पे इनका पीएलआर स्टॉप हो गया था, बट इससे ये तो पता चल गया था कि इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है या कोई बहुत ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से ये इतनी उदास है, और आज भी इस उदासी को ये कैरी कर रही हैं, अकेलेपन को कैरी कर रही हैं। उसके बाद इनका आकाशिक किया गया कुछ दिनों के बाद,
तो सेम चीज़ें इनकी दिख रही थी, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप उसी घटना के बारे में जानना चाहोगे तो आपको वही घटना दिखेगी। तो जब इसको कंटिन्यू किया तो इसके आगे की चीज़ मैंने देखी कि ये मुझे एक गोल्डन कलर का सिंहासन दिखाई दिया, काफ़ी बड़ा सिंहासन था, जिस पर मैंने देखा था कि ये बैठी हुई हैं और इनके साथ इनके प्रिंस भी बैठे हुए हैं, दोनों ही लोग बैठे हुए हैं। गोल्डन कलर का, जैसा मैंने बताया, सिंहासन था और बड़े बड़े शेर की आकृति जैसी कुछ बनी हुई थी उसमें। ये वाइट कलर के ड्रेस में ही, मैंने भी इनको वाइट कलर के ही ड्रेस में देखा था। ये वहाँ की प्रिंसेस थी और दोनों की लाइफ बहुत अच्छी थी। ये दोनों जो वाइफ हस्बैंड है ना, प्रिंस और प्रिंसेस, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों का काफ़ी अच्छा, मतलब मेरे को बॉन्डिंग दिख रहा था वहाँ पे। फिर ऐसा दिखता है कि कुछ आज के टाइम का, जैसे हम सोफ़ा कह सकते हैं, उस टाइम पे बैठने के लिए कुछ गद्दी जैसी चीज़ थी, लंबी सी थी और खूबसूरत सी चीज़ थी, उस पर ये बैठी हुई है। प्रिंस भी वहीं पर बैठे हुए हैं और इनके हाथ में एक मिरर है, एक आईना है, हैंडल लगा हुआ मिरर है। ऐसे इतने बड़े सा मिरर है, उसमें हैंडल लगा हुआ है और पूरा नक्काशी किया हुआ मिरर है। उसमें ये अपना चेहरा भी देख रही हैं, अपने आप को निहार रही हैं और ये वैसे बहुत खूबसूरत है वहाँ पे इनका, और काफ़ी फ्रेंडली जैसा इनको दिखा। प्रिंस के साथ इनका ऐसा कुछ भी डर या उस तरह की चीज़ें नहीं दिखी। वहाँ पर ये मिरर में अपने आप को देख रही है, इस तरीके का मुझे वहाँ पर दिखा। इनकी प्रिंस के साथ लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन फिर अचानक से, मतलब एक सीन नज़र आता है, उसमें ऐसा दिखता है कि एक कोई दूसरी प्रिंसेस जैसी कोई लेडी और वहाँ पे दिख रही हैं और वो शायद किसी की रिलेटिव है, मतलब प्रिंस की ही दूर की रिलेटिव है या कैसे, तो वो है वहाँ पे, उस जगह पे है। रिलेटिव भी नहीं कहेंगे, मतलब वो रिश्ता कुछ ऐसा था कि प्रिंस उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अगर वो कोई क्लोज रिलेटिव होती तो प्रिंस उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन थी वो कोई पहचान की ही। तो ऐसा करके दिखता है कि प्रिंस का धीरे धीरे करके उनकी तरफ अट्रैक्शन आ रहा है, वो भी उसी राजमहल में रह रही है और प्रिंस का ध्यान धीरे धीरे करके उनकी तरफ आ रहा है और ये देख करके ये काफ़ी जेलस फील करती हैं। ये इनको ना काफ़ी जलन जैसी फील होती है। एक दिन ऐसे ही इनका अचानक से, जब ये जानना चाह रही थी कि आखिर क्या हुआ था इनके साथ, क्यों इस तरह की भावना इनके अंदर आती है और अकेलापन क्यों लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये अपने पीएलआर में उस पैलेस को देख के इतनी डर क्यों रही थी, उस रूम को देख के इतनी डर क्यों रही थी, उसके अंदर क्यों नहीं जाना चाह रही थी, क्या हुआ था इनके साथ। तब वहाँ पर दिखता है कि वो जो एक और दूसरी जो एक लड़की आ गई थी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी राजकुमारी, इन्होंने इन दोनों के बीच में किसी बात पे कुछ विवाद जैसा हुआ है। ये साफ साफ कहती है कि वो मेरे हस्बैंड है, इस तरीके चल रही है, और कहीं ना कहीं वो जो दूसरी लेडी आई थी उसका भी, मतलब वो भी, उसका भी प्रिंस के साथ उसी तरीके का चल रहा था। फिर वहाँ पर ये दिखता है कि ये काफ़ी इनको जेलस जैसे इनको लग रहा है, जो इनकी लाइफ में खुशियाँ थी वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ये वहाँ पे दुखी जैसी दिख रही हैं। एक दिन मौका देख करके वो जो दूसरी लेडी थी वो इनको कुछ हार्म करना चाह रही है और इन्होंने देख लिया है कि वो हार्म करने आ रही है और वो पलट गई है, बेड पे उसे गिरा दिया है और उसके ऊपर तकिया डाल दिया है। जो प्रिंसेस थी, मेन प्रिंसेस, उन्होंने वो जो दूसरी लड़की थी उसको तकिया से दबा के मार दिया है। वहाँ पे इतनी जोर से तकिया उसके मुंह पे रख दिया है पिल्लो कि वो वहीं पर छटपटा के ख़त्म हो गई हैं। और यहाँ पे ये बहुत ही अचानक में हुआ था। ये जो प्रिंसेस थी इसका कोई इस तरीके का खूंखार नेचर नहीं था, काफ़ी सॉफ्ट नेचर की ये थी, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, वो जो दूसरी औरत थी वो इनको कुछ हार्म करने की सोच रही थी, करने आ रही थी, क्योंकि ये सीन बहुत तेज़ी से आया और बहुत तेज़ी से हट गया। उसी में इन्होंने पलट करके उसको दबा करके इन्होंने उसकी हत्या कर दी, या इनके हाथों से वो हत्या हो गई थी। उसके बाद ये खुद भी बहुत नर्वस हो गई, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथों से, वो कहते ना, पल भर में ऐसा हो गया। प्लानिंग इनकी ऐसी कुछ भी नहीं थी और ना ही उस तरह की थी। फिर उसके लाश को वही कमरे में छुपा देती है, चादर से ढक देती है, बेड के पास पीछे की तरफ से छुपा देती है और उनको चादर से ढक देती है और खुद रूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद ये बहुत घबरा रही है, बहुत नर्वस हो रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें।
लेकिन धीरे धीरे करके राजमहल में इस बात का पता सबको चल गया है, हर किसी को इस बात का पता चल गया है। और उसके बाद से राजा इनसे बहुत गुस्सा हो गए हैं। लेकिन राजा ने इनको पनिशमेंट के तौर पे मृत्युदंड वगैरह नहीं दिया है, राजा ने इनको त्याग दिया है। क्योंकि अटैचमेंट तो राजा का भी इनके साथ था, वो कुछ दिनों से कुछ इस तरीके का चक्र चला और इन्होंने भी, इनके हाथों भी अकस्मात ही चीज़ें हो गई थी जो कि इनके प्लानिंग में बिल्कुल नहीं था। और जब इन्होंने इस बात को मान लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने भी सेल्फ डिफेंस में ये सारी चीज़ें की है, तो राजा ने इनको त्याग दिया है। उसके बाद से ये दिख रहा है कि एक बिल्कुल इस तरीके से लंबा सा कुछ, जैसे रूम्स होते हैं ना, उस तरीके का कुछ है। और वहाँ पर ये अकेली रह रही हैं, डोर पे, रूम के डोर पर ये बैठी हुई हैं और काफ़ी देर तक वैसे ही हालत में इनको बैठे हुए ये दिख रही हैं, दुखी, उदास, परेशान, उसी तरीके से बैठी हुई है। और उसके बाद इनके सेवा के लिए ना तो कोई सेवक है ना ही कुछ, ये अपना सारा काम खुद कर रही है। ये अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है, इनके साथ कोई नहीं है इनके गम को बांटने वाला। उसके बाद इनकी सारी लाइफ उसी तरीके से बीती है, उसी अकेलेपन में, उसी तरीके से निष्कासित रूप से वो वहाँ जीवन बिता रही है, अपना सारा काम खुद कर रही है। वही अकेलापन वो फील कर रही हैं जो वो फील करती हैं आज के डेट में। और ये वही अकेलापन था, वही अकेलापन, और जहाँ पे इनको दिख रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, इन्होंने अपने PLR में देखा था, वो सीन यहाँ आके पता चला कि इनको ऐसा क्यों फील हो रहा था। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि इनके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ इनका रिश्ता इतना बिगड़ क्यों जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ पता चली कि जब इनका रिश्ता राजा के साथ ठीक था, प्रिंस के साथ इनका रिश्ता ठीक था, तो वो सारे लोग, एक साधारण सी जनता इनके यहाँ हुआ करते थे जो अपनी कभी कोई फरियाद लेके आया करते थे। एक बार ऐसे ही एक ग्रुप आया हुआ था, उस ग्रुप की इन्होंने इंसल्ट कर दी थी क्योंकि उनको उस ग्रुप की परेशानी पे यकीन नहीं हुआ था। कुछ लोगों का ग्रुप, जो जनता का ग्रुप होता है, कुछ लोग आए थे इनके पास राजमहल में कुछ प्रॉब्लम को लेकर के, जिसको कि इन्होंने प्रॉब्लम नहीं माना था। ये राजा के साथ बैठी थी, प्रिंस के साथ बैठी हुई थी, और इन्होंने उन लोगों का इंसल्ट कर दिया था, अपमान कर दिया था। मैं फिर बताऊंगी कि ये मुझे बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड रूप में दिखी हैं, लेकिन बीच बीच में इनके हाथों से ऐसी चीज़ हुआ जाया करती थी। वही जो लोग थे, जो वो दल आया था, ग्रुप आया था, उनके मन में इन प्रिंसेस के लिए बहुत गुस्सा था। और वहाँ पर वो प्रिंसेस थी और वो साधारण जनता थी, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन आत्मा तो आत्मा होती है, वो उतनी शक्तिशाली होती है। अगर उस जीवन में वो इनकी साधारण जनता थी और प्रिंस थी, तो वही आत्माएं इस जीवन में इनके कलीग्स बन के आए। और जिस तरीके से इन्होंने इंसल्ट किया था, उनकी बातें नहीं मानी थी, उनको सपोर्ट नहीं किया था, उनके प्रॉब्लम्स में ही उनको रहने दिया था, आज अपने कलीग्स के रूप में वही प्रॉब्लम ये झेलती है, वही इंसल्ट झेलती है। वैसे ही ग्रुप का ग्रुप इनके अगेंस्ट हो जाया करता है। तो कभी भी यहाँ पे ये सीख भी मिलती है कि अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं तो कभी भी अपने नीचे वालों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि वो भी एक रोल प्ले कर रहे हैं और आप भी एक रोल प्ले करते हैं। और क्या पता अगले जीवन में ये रोल जो है वो पलट जाए, उनका रोल आपको मिल जाए और आपको उनका रोल मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से पता चला कि कलीग्स क्यों बुरा व्यवहार करते हैं और ये जीवन में इतना अकेलापन क्यों फील करती है, लाइफ में इतने हर्डल्स क्यों हैं। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगी कि जिसकी इन्होंने हत्या की थी, प्रिंसेस ने, मेन जो राजकुमारी थी जो दूसरी औरत की हत्या की थी, वो एनर्जी इनके साथ आज तक अटैच्ड है। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब इनकी मदर ने बताया कि एक बार इनकी मदर को भी ऐसा आभास हुआ था कि मतलब इनके घर में कुछ है। चूँकि इनकी बेटी इस जीवन में शिव की बहुत बड़ी भक्त है, तो एनर्जी डायरेक्टली इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, बट उनका कुछ बिगाड़ सके या उनके लिए कुछ कर सके, इसके लिए वो उनसे दूर ही सही बट उनके घर में रहती है। हालांकि हीलिंग्स के माध्यम से अब उस एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए मैंने दूर कर दिया है इनके घर से। उसके बाद जब इनको ये क्वेश्चन था कि इनके फादर के साथ इनका रिश्ता इतना खराब क्यों है, फादर इनके साथ इतना मिसबिहेव करते हैं, मतलब कभी इनका केयर नहीं किया, बेटी वाला प्यार कभी नहीं दिया। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये एक आर्मी के जैसा मुझे दिख रहा था कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर हैं और ये भी वहीं पर है, 3-4 लोग एक साथ ये लोग खड़े हैं। और वहाँ पर ये नॉर्मल जैसे कि आर्मी का लाइफ आप देखोगे ना कि लोग उसी तरीके का आना जाना और उस तरीके का लगा। 3-4 लोगों को मैंने एक साथ देखा। वहाँ पर मैंने देखा कि एक लेडी
बंजारन जैसी लेडी मुझे दिख रही थी जो इनके पास किसी कारण से आती हैं। हालांकि मुझे वो जगह जो दिख रही थी वो युद्ध वाली जगह नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी इस तरीके का दिख रहा था कि 4-5 लोग एक साथ हैं। अब ये 4-5 लोग एक जगह खड़े थे और वहाँ पर एक बंजारन जैसी कोई लेडी से इनका मिलना होता है। वो लेडी एजेड है, बूढ़ी औरत ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भी बूढ़ी नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एज लगभग 55 के आसपास मुझे दिख रही है, जबकि ये यंग एज में ही है, 30 के करीब इनकी एज है। तो इस हिसाब से वो लेडी बड़ी ही है। तो ये उस लेडी का अपमान कर देते हैं। वो लेडी इनके पास कुछ कह रही हैं और ये उसका अपमान कर देते हैं और बहुत ही बुरे तरीके से उनका अपमान किया है कि बाकी के लोग इनको समझाते हैं कि इस तरीके से मत बोलो। ये साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने अपमान किया है, उसे बेइज्जत किया है और वो जो महिला थी उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, जिसका वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। मुझे वो जगह युद्ध वाली जगह तो नहीं दिख रही थी, लेकिन हाँ 5-6 लोग आर्मी के दिख रहे थे। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे एकदम क्लियरली दिखी थी। जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये महिला क्यों मुझे दिखी, क्या इनका इनके साथ रिश्ता था, तो ये समझ में आया कि वो महिला जो अपने दिल में, अपने मन में गुस्सा इनके लिए कैरी कर रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत बेइज्जत किया था, वही महिला इस जीवन में इनके फादर हैं जो इनके लिए किसी भी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते हैं, क्योंकि उस वक्त इन्होंने भी उस महिला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इनका हमेशा का काम है। ये एक चीज़ मुझे और दिख रहा था कि वो महिला वहाँ पर कोई परमानेंट नहीं रहती है, ना ही ये वहाँ पे परमानेंट है। इनका किसी जगह पे किसी कारण से मिलना होता था जहाँ पे वो महिला का अपमान कर दिया करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग मोड़ पे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इनके साथ घटित हुई हैं और उसके साथ ही इनकी ये सारी चीज़ें इस जन्म में इतनी ज़्यादा ये दुख झेल रही हैं, अकेलेपन का दुख, डरने का दुख, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लाइफ अपनी अकेले बिताई थी। प्रिंसेस के रूप में भी जब इनको निष्कासित किया गया था तो इनकी एज कम ही थी, बहुत कम थी। मुझे लगता है शायद, जो मुझे इनके लुक्स इतने कोमल कोमल सी नज़र आ रही थी, मुझे लगता है शायद ये 30 भी क्रॉस नहीं की होंगी। और उसके बाद जो अकेलापन देखी है, रात में अकेले रहना, अंधेरे, मतलब जो भी रहता है, एक निष्कासित इंसान की लाइफ कैसी हो सकती है, तो वही डर, वही चीज़ ये कैरी कर रही है। इनको मन में डर बैठा हुआ था वही सारी चीज़ों का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे साथ आते हैं और हमें एक बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्म के कारण होता है। और अगर कोई हमारे साथ कुछ भी बुरा व्यवहार कर रहा है तो सबसे पहले हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारे ही व्यवहार के कारण हो रहा है और हमारे ही किसी कर्म के कारण हो रहा है। और जब एक बार हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर चीज़ें हमारे लिए आसान होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, परेशानी कम होनी शुरू हो जाती है। ये आकस्मिक की घटना बहुत कुछ सिखाती है। एक बार इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी अपने पावर का मिसयूज़ मत कीजिएगा और कितना भी गुस्सा आए, कुछ भी हो, अचानक से कभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके लिए एक लाइफ ही नहीं, आने वाली कई लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।